हाय माय जनता पार्टी, वेलकम बैक टू evidyarthi.in। मैं हूँ मिताली, आपकी दोस्त, और आपका सबका वेलकम करती हूँ आज के सेशन में। चलिए शुरुआत करते अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ। अगेन अ वेरी इजी वन एंड एन इंटरेस्टिंग वन ऑल्सो। ठीक है, चलो क्वेश्चन को रीड करते हैं ज़रा। आप भी आप लोग अपने फ़ोन नहीं अपनी बुक निकाल लो, पेज नंबर 249 पर है हम, और क्वेश्चन हमें क्या कहता है। A cone of height 24 centimeter and radius of base is 6 centimeter is made up of modeling clay। So basically एक clay से जैसे अलग अलग shapes बन जाती हैं, तो एक cone को बनाया गया जिसका height आपको 24 given है, उसका radius आपको 6 centimeter given है। A child reshape it in the form of a sphere। एक बच्चे ने उसको रीशेप किया और रीशेप करके उसको एक स्फेयर का फॉर्म दे दिया। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फेयर। सो क्वेश्चन में कुछ भी ज़्यादा तिगड़म नहीं लगानी है हमें, ठीक है। वो हमें बस क्या निकालना है, हमें स्फेयर का रेडियस निकालना है। अब स्फेयर कहाँ से आया? स्फेयर इस बात से आया है कि आपके पास सपोज एक कोन था। कोन कैसे भाई? सपोज मेरे पास एक कोन है जिसका हाइट हमें गिवन है, ठीक है। इसका जो हाइट है वो आपको कितना गिवन है, इस तरीके से मैं आपका कोन बना देती हूँ। हाइट हमें 24 गिवन है, ये पूरा मेरे पास 24 हो गया, और इसका जो रेडियस हमें गिवन है इट्स गोइंग टू बी 6, ठीक है। साथ ही साथ में क्योंकि ये क्ले से बना हुआ है, तो इसको हम टर्न कर सकते हैं, रीशेप कर सकते हैं। सो इसको एक स्फेयर की फॉर्म में रीशेप कर लिया गया, ठीक है। सो क्योंकि सेम क्ले से स्फेयर बनाया गया है, इसका मतलब है दिल शेयर समथिंग कॉमन। उन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। कॉमन क्या होगा? उनकी कैपेसिटी, यानी कि जितना क्ले आपने लिया है इस कोन को बनाने के लिए, उतना ही क्ले इस्तेमाल हुआ है स्फेयर को रीशेप करने के लिए। इसका मतलब वॉल्यूम दोनों का सेम होगा। हो गया हमारा काम, हमें तो यही चाहिए, ठीक है। सो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, आई नीड टू फाइंड दी रेडियस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्फेयर, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों की वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे और हमारा काम खत्म, ठीक। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये बताना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो यहाँ पर है वो किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, यानी कि जो स्फेयर हमने रीशेप किया है दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। अब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि इसके पास हाइट भी होती है, और अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखती हूँ तो 4/3 पाई आर डैश का क्यूब, क्योंकि मैं नया आर डैश निकालने वाली हूँ, ठीक है। इफ यू वांट आप लिख सकते हो लेट द रेडियस ऑफ द स्फेयर, कुछ भी आप ऐसा लिख सकते हो, है ना। रेडियस अगर मैं अपने स्फेयर का ले लेती हूँ ऑफ स्फेयर बी आर डैश, हमने वो आर डैश ले लिया, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम विदाउट एनी कैलकुलेशन पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई कैसे करोगे, चलो देखते हैं। 1/3 से 1/3 कैंसिल आउट में कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। पाई से पाई आप कैंसिल आउट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। हाइट कितना है, आर कितना है, आर हमारे पास है 6, तो 6 × 6, और साथ ही साथ हाइट आपका 24 गिवन है, यहाँ पर 4 आपको गिवन है, और आर डैश का क्यूब, यानी कि मुझे आर डैश निकालना है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, क्या मैं 4 और 24 को कैंसिल आउट कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, दिख रहा है आपको आंसर? बिल्कुल। सो हमारे पास क्या आ गया, 6 × 6 × 6 इज इक्वल्स टू आर डैश का क्यूब। अब मुझे आर डैश निकालना है, क्यूब तो भाई मेरे सामने ही है। जब यहाँ पर 6 सेम नंबर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब वो ऑलरेडी अपनी क्यूबिक फॉर्म में है, विच इम्प्लाइज आर डैश विल बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। सो हमारे पास जो रेडियस इसका आया है वो कितना आया है, आर डैश आपका 6 आ गया है। दैट्स इट, ठीक है। सो था ना इजी और इंटरेस्टिंग भी था, मैंने आपको यही बताया था। ये वाले क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं, इसमें क्वेश्चन में ही आपको हिंट दिया गया था। क्या हिंट? कि हमने अपने नेक्स्ट शेप को प्रोड्यूस करने के लिए वी हैव टू रीशेप द क्ले। हमने क्ले को रीशेप कर दिया। अगर आप किसी भी चीज़ को रीशेप करोगे, सपोज आपके पास कोई वायर है, वायर से आपने एक सर्कल बना दिया, है ना। सो वायर का जितना लेंथ है वही सर्कल का सर्कमफ्रेंस बन जाता है। तो
इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें आपको क्वेश्चन में ही हिंट गिवन होता है, बस आपको उस क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैव फन, टेक केयर, बाय।